नमस्कार। अब हम गांधीय दर्शन में राजनीति के आध्यात्मिकरण या धर्मयुक्त राजनीति के बारे में गांधी के विचारों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपनी पूर्व वार्ता में देखा, गांधी एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर मानवतावादी पृष्ठभूमि में एक बहुत व्यवहारिक और सहज प्रकार की व्यवस्थाओं और विचारों का समर्थन करते दिखाई पड़ते हैं। राजनीति के संबंध में गांधी की ये मान्यता है कि राजनीति लोक नीति का रूप है। लोक नीति का रूप है, इसका अर्थ है कि गांधी लोक कल्याण या जन सेवा की प्रक्रिया से राजनीति को पृथक नहीं मानते। धर्म के संबंध में हमने गांधी के विचारों का अध्ययन करते समय एक जो मूलभूत आधार था धर्म का, मानवतावादी आधार और साथ ही साथ जो नैतिकता पर आधारित है, उस प्रकार के धार्मिक विचार का या धर्म की प्रक्रियाओं का, धर्म के सिद्धांतों का समर्थन गांधी ने किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हिंदू धर्म विशेष रूप से मुझे इसलिए प्रभावित करता है क्योंकि उसमें सनातन धर्म से संबंधित जितनी भी विधाएं हैं, सभी धर्मों का सार जो है वो आत्मा के कल्याण के रूप में इस हिंदू धर्म में समाहित है और मानवीय मूल्यों के रूप में नैतिकता समाज की निर्धारक है। गांधी ये मानते हैं कि धर्म जब तक करने योग्य व्यवहार, कर्तव्य जब तक धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, तब तक धर्म का रूप ही वास्तव में अनुकरणीय हो सकता है। इसका मतलब मनुष्य का कोई भी व्यवहार जो धर्म से परे या धर्म से पृथक है, गांधी उसको एक कहना चाहिए सहमति का स्तर प्रदान नहीं करते या गांधी उसको स्वीकार नहीं करते। राजनीति के संबंध में गांधी की ये मान्यता है कि धर्म और राजनीति के मध्य अनिवार्य संबंध है और इसी संबंध के कारण गांधी ये कहते हैं कि धर्म विहीन राजनीति मृत्यु के जाल के समान है, जो कि मनुष्य को कसती है, यानी उसमें घुटन उत्पन्न करती है, जो मूल लक्ष्य है उसकी पूर्ति में साधक नहीं बन सकती धर्म रहित राजनीति। अब राजनीति और धर्म सामान्य रूप में अगर हम मूल्यांकन करें तो धर्म और राजनीति दो अलग अलग क्षेत्र या दो अलग अलग प्रकार के हमें आयाम नज़र आते हैं, लेकिन गांधी का ये मानना है कि राजनीति जैसे नकारात्मक रूप में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, वस्तुतः वो नहीं है। राजनीति तो लोक नीति की पूर्ति का, लोक कल्याण की पूर्ति का, जन सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा का एक परम साधन है। ऐसे आधार पर गांधी राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते हैं या राजनीति को धर्म युक्त परिधि में स्थापित करने का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। दूसरी बात, इस संदर्भ में गांधी ये मानते हैं कि धर्म निष्ठा सांप्रदायिक सद्भाव की अनिवार्य पूर्व शर्त है। सांप्रदायिक सद्भावना के बिना समाज की विविधता कायम नहीं रहेगी, समाज में विद्वेष और वैमनस्य उत्पन्न होंगे और इन विकारों से समाज प्रगति की तरफ उन्मुख नहीं हो पाएगा। इसलिए गांधी का ये विश्वास है कि धर्म निष्ठा जो है वो सांप्रदायिक सद्भाव की अनिवार्य पूर्व शर्त है। सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना करने के लिए धर्म में निष्ठा होना आवश्यक है। ये धार्मिक निष्ठा ही सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना में मुख्य धुरी के रूप में या मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित होता है। सांप्रदायिक सद्भाव के अभाव में कोई भी समाज संतुलित प्रगति नहीं कर सकेगा और ये धर्म निष्ठा जो है यही किसी भी समाज या किसी भी धर्म के लिए सद्भाव का मूल आधार बन सकती है।
ये मूल आधार ही समाज को कहना चाहिए सहजता से या बहुत सामान्य मानवीय आधार पर भी बहुत आसान तरीके से समस्त लोगों को या समुदायों को धर्म और राजनीति के संयुक्तिकरण की प्रक्रिया के निकट लाता है या उसके संदर्भ में उसको घनिष्ठ बनाता है। तो इसलिए गांधी धर्मनिष्ठा सांप्रदायिक सद्भाव की एक अनिवार्य शर्त है, इस रूप में राजनीति को धर्म की प्रक्रिया से जोड़ते हैं। तीसरी मुख्य बात है कि राजनीति नैतिकता, आध्यात्मिकता और धर्म से पृथक नहीं है। धर्म और अध्यात्म को गांधी ने व्यक्ति की आत्मा का अभ्युदय करने वाले कारक के रूप में भी माना है। और गांधी ये भी मानते हैं कि यदि व्यक्ति के व्यक्तित्व को संपूर्णता के रूप में हम देखना चाहें, एक संतुलित विकास के दायरे में उसको स्थापित करके अगर हम उसका अध्ययन करना चाहें, तो ऐसा मानवीय आयाम जो नैतिकता और आध्यात्मिकता पर आधारित नहीं है, जो नैतिकता, आध्यात्मिकता और धर्म पर आधारित नहीं है, वो मनुष्य के लिए, मनुष्य समाज के लिए या उससे जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए किसी भी रूप में कल्याणकारी नहीं हो सकता। गांधी का ये मानना है कि धर्म विहीन राजनीति एक प्रकार का ठहराव या नकारात्मकता उत्पन्न करती है, और उनका ये मानना है कि इसीलिए धर्म रहित राजनीति, धर्म विहीन राजनीति षड्यंत्र के रूप में समाज के लिए एक बहुत बड़ा विकार साबित होती है। और राजनीति से अगर धर्म को पृथक कर दिया जाए तो वो निरर्थक हो जाती है, उसका कोई उपयोग, कोई लाभ समाज को या मनुष्य को प्राप्त नहीं होगा। राजनीति का अर्थ है जनता के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए सक्रियता, और इस सक्रियता को अधिक कर्तव्यपूर्ण तरीके से आगे प्रवृत्त करने का या बढ़ाने का कार्य जो है वो धर्म के द्वारा किया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर की साधना करना चाहता है या ईश्वर को के संबंध में किसी प्रकार के कार्यों से अपने आप को जोड़ता है, तो इस सत्य कार्य के प्रति, वो लोक कल्याण के कार्य के प्रति वो कैसे उदासीन रह सकता है। लोक कल्याण की पूर्ति और प्राप्ति के लिए निश्चित रूप से राजनीति एक माध्यम है। कौन सी राजनीति? जो कि धर्म पर, नैतिकता पर और आध्यात्मिकता पर आधारित है। क्योंकि गांधी ये मानते हैं कि मेरे लिए सत्य और ईश्वर समान है। सत्य की साधना यानी ईश्वर की साधना। तो जब सत्य और ईश्वर एक ही हैं, तो मेरी ये भी, गांधी के अनुसार मेरी ये भी आकांक्षा रहेगी कि राजनीति के प्रत्येक क्षेत्र में सत्य के नियम की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। झूठ, फरेब, अनावश्यक उग्रता, आतंक या इसी प्रकार की जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं जिनसे आम तौर पर राजनीति को परिभाषित किया जाता है, गांधी उस परिभाषा को किसी रूप में स्वीकार नहीं करते। वो ये मानते हैं कि राजनीति के प्रत्येक क्षेत्र में सत्य की स्थापना होनी चाहिए। और क्योंकि गांधी ईश्वर और सत्य को समान मानते हैं, एक ही रूप मानते हैं, तो इसलिए उनके अनुसार अगर राजनीति के प्रत्येक क्षेत्र में हम सत्य की स्थापना का सूत्र पकड़ के चलेंगे या उसकी स्थापना को सुनिश्चित करेंगे, सत्य की स्थापना को राजनीति में सुनिश्चित करेंगे, तो ये प्रयास निश्चित रूप से धर्म, आध्यात्मिकता या ईश्वर की तरफ बढ़ाने का एक प्रयास होगा या प्रक्रिया होगी। तो गांधी जो हैं वो राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीति को शक्ति अर्जित करने या सत्ता प्राप्त करने का जरिया या संघर्ष नहीं मानते, अपितु जनता की सेवा का ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं अपने धर्म की पूर्ति करता है, किसी दूसरी इकाई पर डिपेंडेंट नहीं होता, निर्भर नहीं होता। सत्य की साधना में, राजनीतिक क्षेत्र में धर्म का प्रयोग करते हुए या धर्म की स्थापना करते हुए गांधी ये मानते हैं
कि इसके द्वारा व्यक्ति स्वयं सत्य का अनुसंधान करते हुए स्वयं अपने धर्म की पूर्ति करता है। तो ऐसी स्थिति में राजनीति सिर्फ शक्ति का प्रयोग करने का या शक्ति को बनाए रखने का या सत्ता प्राप्त करने का संघर्ष मात्र नहीं है, बल्कि ये तो जनता की सेवा का एक विशेष माध्यम है। इसी तरह गांधी राजनीति के आध्यात्मिकरण के संदर्भ में ये मानते हैं कि राजनीति जो है वो मानव कल्याण का साधन है। इसीलिए गांधी ये मानते हैं कि जब तक मैं अपने आप को संपूर्ण मानव जाति से एकाकार ना कर लूं या संपूर्ण मानव जाति से अपने आप को जोड़ न लूं, तब तक मेरे जीवन को धार्मिक जीवन नहीं माना जाए। यानी संपूर्ण मानव जाति से एकाकार, मानव मात्र से एकाकार होने का जो भाव गांधी के विचारों में दिखाई पड़ता है, वो किस रूप में साकार होगा, इसके लिए गांधी ये कहते हैं कि मानव मात्र की सेवा का मुख्य माध्यम राजनीति हो सकती है, और राजनीति में भाग लेने का जो उद्देश्य है, इस अर्थ में सिर्फ लोक कल्याण की पूर्ति है, व्यक्तिगत स्वार्थ की साधना या व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति नहीं है। गांधी ये मानते कि वर्तमान संदर्भ में अगर हम देखें तो मनुष्य की गतिविधियों का जो रूप है वो एक अपृथकनीय समग्रता के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। सामाजिक, राजनीतिक और अनेक अन्य आधारों पर भी एक दूसरे से पृथकता का कोई आधार समाज को मजबूती प्रदान नहीं करता, बल्कि समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए जो परस्पर समग्रता का भाव है, सहजीवन का भाव है, वो नितांत आवश्यक है। गांधी संदर्भ में, गांधी के विचारों के संदर्भ में अगर हम देखें तो गांधी निश्चित रूप से ये स्वीकार करते हैं कि ना तो मैं ऐसी किसी राजनीति को स्वीकार कर सकता हूँ जो नैतिकता या धर्म के विरुद्ध है, ना ऐसे किसी धर्म को स्वीकार कर सकता हूँ जो कि मनुष्य के कल्याण का सार्थक प्रेरणा या सार्थक प्रयास करने में सक्षम ना हो। तो लोक कल्याण से रहित धर्म और धर्म से रहित राजनीति को गांधी किसी रूप में स्वीकार नहीं करते, और इसीलिए गांधी जो हैं वो कर्मशीलता की प्रेरणा देने वाले प्रयासों को राजनीति और धर्म दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं से जोड़ते हैं। इस संदर्भ में हम एक और उल्लेख करना चाहेंगे। रोमा रोला ने 1924 में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई, महात्मा गांधी। उसका उपशीर्षक था द मैन हु बिकम वन विद द यूनिवर्सल बीइंग, वह व्यक्ति जो सार्वभौम सत्ता के साथ एकाकार हो गया। ये एक बहुत बड़ा या बहुत महत्वपूर्ण आयाम है गांधीय दर्शन को समझने का। गांधी ने धर्म और राजनीति के संयुक्तिकरण से धर्म को राजनीति पर आधारित बनाकर और राजनीति को धर्म युक्त बनाकर गांधी ने दोनों पक्षों की व्यवहारिकता, उसकी सार्थकता को बहुत मजबूत आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो अनेक प्रकार की विकृतियां समाज में दिखाई पड़ती हैं, और उन विकृतियों का एक मूल आधार या जो कारण है, माध्यम मान लीजिए, वो मुख्यतः राजनीति है। तो राजनीति के संदर्भ में अगर धर्म और नैतिकता का समावेश होता है तो ये समावेश निश्चित रूप से राजनीति को अधिक लोक सेवा का माध्यम बनाएगा और धर्म को अधिक व्यवहारिक रूप प्रदान करने में सफल रहेगा। धन्यवाद।